Hello dear students, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy। तो जैसे कि हम डेली जो है करंट अफेयर जो है अपडेट करते हैं और आज की वीडियो में भी जो है हम करंट अफेयर का जो है ये 10 मिनट का शो करेंगे। So if you like our video, do share with your friends and do not forget to subscribe the Home Academy YouTube channel and also join us on our Facebook pages. The link is given in the description or you can search Home Academy। अगर आप किसी भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि रेलवे के एग्जामिनेशन है, एसएससी के लिए एग्जामिनेशन है या आपकी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन होंगे, तो ये वीडियो जो है आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। तो यहाँ पर जो है हम वही करंट अफेयर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज की जो है वो पहली न्यूज़ हम कवर करेंगे। पहली न्यूज़ हमारे पास गुजरात से है कि गुजरात गवर्नमेंट विल बी डेवलपिंग द बिगेस्ट जिंक स्मेल्टर। तो अगर आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कौन से गवर्नमेंट, किस स्टेट की गवर्नमेंट जो है बिगेस्ट जिंक स्मेल्टर जो है वो बनाने जा रही है, तो वो गुजरात की गवर्नमेंट होगी। और यहीं पर याद रखेंगे गुजरात की गवर्नमेंट किस डिस्ट्रिक्ट में ये बनाएगी, तापी डिस्ट्रिक्ट, गुजरात के तापी डिस्ट्रिक्ट में। जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है, द स्टेट गवर्नमेंट एंड वेदांता ग्रुप, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड HZL, इनके बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन हुआ है इसके रिलेटेड। तो याद रखेंगे बिगेस्ट जिंक स्मेल्टर जो है पूरी दुनिया का जो है वो बनाने जा रहे हैं और वो विलेज है दसवादा, तापी डिस्ट्रिक्ट में। न्यूज़ जो है, एक सेकंड न्यूज़ देखेंगे जो कि आपने अपने सोशल मीडिया पे भी पढ़ ली होगी। द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली री-इलेक्टेड पाकिस्तान एंड चाइना टू द 15 मेंबर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। तो दोबारा से जो है पाकिस्तान और चाइना को जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने री इलेक्ट किया है। ठीक है, यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल के मेंबर बना दिए गए हैं और ये जो है वो मेंबर रहेंगे पूरे 3 साल के लिए और जो है जनवरी 1 2021 से जो है इनका पीरियड स्टार्ट होगा। अगली न्यूज़ हम कवर करेंगे। तो ये जो है इंपॉर्टेंट डेज के रिलेटेड न्यूज़ है। इस मंथ हमने बहुत से डेज पढ़ लिए हैं। तो आज जो है बात करेंगे इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। हर साल की तरह जो है इस साल भी जो है वो इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ द पॉवर्टी, के गरीबी को जो है वो खत्म करेंगे, इसके रिलेटेड एक इंटरनेशनल डे जो है वो मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है और इस साल भी जो है वो 17 अक्टूबर को जो है मनाया जा रहा है। तो ये कल के दिन जो है वो 17 अक्टूबर को जो है मनाया गया और इस साल की जो है उसकी थीम क्या थी, वो थीम जो है एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। एक्टिंग टुगेदर, एक साथ काम करेंगे, टू अचीव द सोशल एंड द एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। तो ये जो है इस साल की थीम थी। अब आपके लिए जो है इसमें क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा, इंटरनेशनल डे फॉर द एरेडिकेशन ऑफ द पॉवर्टी इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। हर साल किस दिन मनाया जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो 17 अक्टूबर होगा। तो 17 अक्टूबर को जो है वो ये डे जो है वो मनाया जाता है। तो हम कल जो है वो 16 अक्टूबर के बारे में भी पढ़े थे, उस दिन भी जो है वो एक दिन मनाया जाता था। यहाँ पर हम पढ़े थे 15 अक्टूबर के लिए कि 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। 16 अक्टूबर की अगर हम बात करेंगे, वर्ल्ड फूड डे जो है वो मनाया जाता है। और आज मैंने आपको 17 अक्टूबर का भी बता दिया कि 17 अक्टूबर को जो है वो कौन सा डे जो है वो मनाया जाता है। तो याद रहे आप सभी को, इंटरनेशनल डे फॉर द एरेडिकेशन ऑफ द पॉवर्टी मनाया जाता है। अगली न्यूज़ हमारे पास है, हाँ तो कवर करेंगे अगली न्यूज़ हमारे पास। तो ये बेसिकली जो है वो कपिला प्रोजेक्ट से है। तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जो है श्री रमेश पोखरियाल जो है उन्होंने जो है वर्चुअली लॉन्च की है एक कैंपेन जिसका नाम रखा है कपिला। क्या रखा है नाम? कपिला। बेसिकली जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो है वो बर्थ एनिवर्सरी थी, तो यहाँ पर जो है कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल, इस कपिला की फुल फॉर्म अगर पूछी जाए तो याद रखेंगे के से कलाम, ए कलाम प्रोग्राम फॉर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड लिटरेसी। ठीक है, तो ये कैंपेन जो है वो 15 अक्टूबर को जो है वो स्टार्ट की गई थी। अब इसी से रिलेटेड होगा कि किस मिनिस्ट्री ने जो है वो जो है
या तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, या तो क्वेश्चन जो है ये कैंपेन कब स्टार्ट की गई, या तो इसकी फुल फॉर्म किसके नाम पे रखी गई। बट आपको ये पता होना चाहिए, एक आइडिया आपको मिल गया। तो याद रखेंगे यूनियन मिनिस्टर जो है वो कौन है, द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर। तो सिंपली याद रखेंगे एजुकेशन मिनिस्टर ने इसे जो है वो इम्प्लीमेंट किया है। तो ऐसे क्वेश्चन आए एक आपके पास, द कलाम प्रोग्राम फॉर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी literacy and awareness campaign is being implemented by which ministry। तो वो कौन सी मिनिस्ट्री होगी आपकी, एजुकेशन मिनिस्ट्री होगी। होप आपको जो है ये समझ आ गया होगा। अगली न्यूज़ जो है वो कवर करेंगे। तो लीजेंडरी गुजराती सिंगर कमोडी मुंशी, कमोडी मुंशी who is known to make Sugam Sangeet popular among the masses has passed away due to the COVID-19। तो यहाँ पर जो है एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी, क्योंकि आपके इसमें जो है वो कल्चर भी है, कल्चर में है स्पोर्ट्स है, ये सारी चीज़ें जो है उनके रिलेटेड आपको जहाँ जहाँ करंट अफेयर मिलते हैं वो सारी चीज़ें कवर करनी होगी। तो ये बेसिकली जो है इंडियन म्यूजिक से जो है वो रिलेटेड होगा। तो लीजेंडरी गुजराती सिंगर, तो पहली बात जो है वो ये कौन है, सिंगर है। नाम क्या है इनका, कमोडी मुंशी जो है। हु इज नॉन टू मेक सुगम संगीत, जो कौन से संगीत बनाते थे, सुगम संगीत। पॉपुलरली अमंग द मासेस हैज पास्ड अवे ड्यू टू द कोविड-19। अब यहाँ पर जो है याद रखेंगे, जो है कमोडी मुंशी को जो है नाइट गेल ऑफ गुजरात कहा जाता था। तो अगर आपके पास आएगा किसे कहा जाता था नाइट गेल ऑफ द गुजरात, तो वो कमोडी मुंशी थे। और यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन बनाया है ये आप देख सकते हैं, रिनोड सिंगर कमोडी मुंशी हु हैज पास्ड अवे वाज फेमस नॉन एज द नाइटिंगेल ऑफ, क्या कहा जाता था इन्हें, नाइटिंगेल ऑफ द गुजरात जो है कहा जाता था। और ये भी पूछा जा सकता है ये कौन थे, सिंगर थे या कोई भी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे, या कुछ भी इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। तो आप याद रखेंगे, ठीक है। तो अभी अगली जो है वो रिपोर्ट देखेंगे, एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है, आपने देखा भी होगा इसके बारे में सोशल मीडिया पे अपने, कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जो है वो आ गई है। उसके रिलेटेड में जो है कुछ पॉइंट्स याद देखेंगे हम, कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट है। तो इंडिया की इसमें पोजीशन जो है वो बहुत ही खराब है, उसी के बारे में है। इंडिया हैज हाईएस्ट प्रीवेलेंस ऑफ वेस्टेड चिल्ड्रन अंडर 5 years इन द वर्ल्ड विच रिफ्लेक्ट एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये टर्म है वेस्टेड चिल्ड्रन। तो वेस्टेड चिल्ड्रन एक्चुअली जो है वो किसे कहा जाता है, बच्चे देखे जाते हैं उनका वेट और उनकी हाइट के हिसाब से देखा जाता है। तो जो जो प्रॉपर ना हो तो वो उस कैटेगरी में चले जाते हैं जिसमें उनको वेस्टेड चिल्ड्रन कहा जाता है। बेसिकली जो है 5 years की एज में देखे जाते हैं। तो वो चिल्ड्रन जो है इंडिया में जो है तकरीबन 17.3% जो है इसका इंडेक्स रहा है। तो इंडिया का जो ओवरऑल रैंक जो है वो 94 है। पूछा जा सकता है कि इंडिया का रैंक कितना है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 94 है। टोटल 117 कंट्रीज थी जिनका रिपोर्ट होती है, और उसमें जो है इंडिया जो है 94th पे है। जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज है जैसे कि बांग्लादेश, उनका रैंक जो है इंडिया से बेटर है 75, और इवन पाकिस्तान का जो है वो 88 रैंक है। तो ये जो रिपोर्ट है, दिस रिपोर्ट पुट इंडिया अंडर सीरियस कैटेगरी। तो इंडिया को जो है एक सीरियस कैटेगरी में जो है वो डाल दिया गया है। 27.2 जो है इनका स्कोर है, बहुत जो है वो ज़्यादा स्कोर है 27.2। तो एक दो ही कंट्रीज है, इसके बाद जो है कुछ ही कंट्रीज बचती है जिनका स्कोर 30 अबोव है। तो बेसिकली जो है 17 कंट्रीज जो है जिनका स्कोर बिलो बिलो 5 है, और उनमें जो है चाइना भी एक कंट्री है। तो इन द चाइल्ड स्टंटिंग रेट इन इंडिया जो है वो कितना है, 37.4% है। चाइल्ड वेस्टिंग वाज 17.3%, और अंडर नरिशमेंट अगर रेट देखेंगे तो 14% है, और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो है वो 3.7% है। तो ये याद रखेंगे ये डेटा, कि चाइल्ड मोर्टेलिटी जो है ये इंपॉर्टेंट रहेगा, या आप डेटा जो है वो याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हैं इंडिया के बाद जो है नेबरिंग कंट्रीज की अगर हम कंपेयर करें तो सिर्फ अफगानिस्तान जो है इंडिया के बाद है। 27.2 इंडिया है और अफगानिस्तान का स्कोर 30.3 रहा है। तो ये हम नेबरिंग कंट्रीज की अगर हम अपनी बात करते हैं।
तो यहाँ पर एक और न्यूज़ है, हमारे जो है वो 10 मिनट भी कंप्लीट हो गए हैं, तो इसे भी जल्दी से कवर कर लेते हैं। यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है, जैसे कि मैंने सोशल मीडिया फेसबुक पे भी अपलोड किया था कि ज़ोजिला टनल जो है उसका काम स्टार्ट हो गया है और पहला ब्लास्टिंग जो है वो स्टार्ट हो गई थी कल। तो यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो थे उन्होंने लॉन्च की है फर्स्ट ब्लास्टिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू द वर्क एट द ज़ोजिला टनल। सो डेट विल, अब ज़ोजिला टनल के बारे में आपको याद रखना होगा कि ये बाई डायरेक्शनल टनल होगा। ये किस किस को कनेक्ट करेगा, श्रीनगर को, द्रास को, करगिल को और लेह को जो है वो कनेक्ट करेगा ज़ोजिला टनल पास से। ठीक है, ज़ोजिला पास से, सॉरी। अब इसके बारे में भी याद रखेंगे, एक और दो पॉइंट है कि ये टनल की जो है हाइट अबोव सी लेवल 11,500 होगी, इतने फीट होगी, और ये ऑल वेदर की कैटेगरी में रहेगा। जोजिला टनल जो है वो कितना लंबा होगा, उसकी लेंथ कितनी होगी, 14.15 किलोमीटर होगी। तो इसकी वजह से जो है रोड कनेक्टिविटी जो है विंटर्स में भी जो है वो रहेगी। तो ये न्यूज़ थी, और इसके अलावा जो है लास्ट न्यूज़ आज की हम देखेंगे। द यहाँ पर न्यूज़ जो होगी वो बैंकिंग से रिलेटेड है। द मैनेजिंग कमिटी ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी कि आईबीए हैज़ इलेक्टेड यूनियन बैंक ऑफ इंडियाज एमडी एंड सीईओ राज किरण राय जी। तो यहाँ पर याद रखेंगे, आईबीए जो है इंडियन बैंक एसोसिएशन है, इन्होंने इलेक्ट किए हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीए अपने जो है एसोसिएट चेयरमैन 2020 और 21 के लिए। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आईबीए के जो चेयरमैन बने वो किस बैंक के हैं, तो वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, उनका जो है वो नाम बताइए, तो राज किरण राय जी है। और ऐसे भी आ सकता है कि एमडी और सीए कौन थे यूनियन बैंक के, तो वो भी राज किरण राय थे। तो बेसिकली जो आईबीए है इंडियन बैंक एसोसिएशन, ये 1946 में बना है। इसके जो मेंबर थे, जब ये स्टार्टिंग में बना था 22 इसके जो है वो मेंबर थे, और आज मतलब जो जिनको ये रिप्रेजेंट कर रहा था, और आज की डेट में ये 237 बैंकिंग कंपनीज जो है इंडिया में जो ऑपरेट हो रही है उनको रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो है कुछ न्यूज़ थी आपके लिए। तो यहाँ पर जो है होपफुली जो है आपको जो है ये करंट अफेयर जो है ये इंपॉर्टेंट होते हैं सारे ही, इसमें से कुछ भी आ सकता है। तो हम हर न्यूज़ जो है कवर करने की कोशिश करते हैं, और आप जो है हमारे फेसबुक पेज से ज़रूर जुड़िए, इंस्टाग्राम से ज़रूर जुड़िए, आपको अच्छा कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा, क्योंकि हम कुछ इन्फोग्राफिक्स बना रहे हैं जो कि आपकी एग्जामिनेशन के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।